अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखनी है। शुरुआत करते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो एक तकरीर से खिताब कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए सियासत को साइड पर रखना पड़ेगा, फिर मुल्क बचेगा। और हम जो काम कर रहे हैं ये मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जो इमरान खान साहब ने पिछले 8 माह के अंदर बयानात दिए हैं उनकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ एक बात यही याद कराना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि हमें मुल्क को बचाने के लिए सियासत को साइड पर रखना पड़ेगा, तो आज से तकरीबन 8 माह पहले जिस तरह आपने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बूट पॉलिश करके और उनसे हाथ जोड़ के ये जो हुकूमत मांगी है, जिसका अब आपको मज़ा आ रहा है, जो अब आपके गले की हड्डी बन चुकी है, ना आप उसको निगल पा रहे हैं ना आप उसको उगल पा रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वो आपकी और आपकी पार्टी के लिए बहुत ख़राब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं कि 25 मई का जो वाक़या है, जो एक अवाम का लश्कर निकला था इस्लामाबाद के लिए, जिसको रोकने के लिए आपने शेलिंग की, जिसके ऊपर आपने फायरिंग की, क्या वो आप मुल्क बचा रहे थे या अपनी सियासत चला रहे थे? जब से आपकी हुकूमत आई है पिछले 9 माह में 10 माह में आपने जो काम किए हैं, जिस तरह आपने नैब के अंदर तरमीम की, जिस तरह आपने खुद को एनआरओ दिया, जरदारी साहब को एनआरओ दिया, बिलावल साहब को एनआरओ दिया, अपने भाई, अपनी भतीजी, अपने बेटे, बल्कि पूरे ख़ानदान को, और जो 13 जमातें हैं जिनके करप्शन के केसेस थे, इन सब को एनआरओ 2 दिया और जो नैब के अंदर तरमीम की, क्या इससे मुल्क आप बचा रहे थे या अपनी सियासत बचा रहे थे, या वो पैसा लूटा हुआ बचा रहे थे जो आपने मुल्क का खून चूसा है पिछले तकरीबन 30 सालों के अंदर? इन दोनों ख़ानदानों ने क्या वो पैसा बचा रहे थे? इन दो ख़ानदानों का हमेशा सियासत में आकर सिर्फ एक ही मिशन रहा है कि मुल्क को लूटो, इसकी दौलत को इकट्ठा करो और बैरून मुल्क भेज दो, जहां इनके भाई साहब ने अड्डा लगाया हुआ है और वहां वो सारी दौलत जमा कर रहे हैं। और आपको नज़र आ जाएगा जब इंतखाबात हो गए, जब इनको शिकस्त हो गई, तो इनमें से आपको कोई भी पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आएगा। ये तमाम लोग बाहर बैठे नोट गिनेंगे और वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे, जिस तरह ये साजिशें करते आ रहे हैं। अब असल में कर क्या रहे हैं ये लोग? ये मुल्क को बहुत बुरे हालात की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले तो ये इमरान खान साहब को कह रहे थे जी अगर आप चाहते हैं इंतखाबात हो तो आपके पास पंजाब और केपी के सूबा है, आप असम्बली डिज़ोल्व करें और इंतखाबात की तरफ चले जाएं। जब इमरान खान साहब ने असम्बली डिज़ोल्व करने का कह दिया पंजाब की और केपी के असम्बली, तब इनकी दौड़ें लग गई। इनको पता चल गया लो जी अब काम ख़राब हो गया है, अब पंजाब के अंदर और केपी के अंदर इंतखाबात होंगे और आवाम हमें जो शतरौल करेगी वो हम याद रखेंगे। इसलिए इन्होंने अनथक कोशिशें की कि किसी ना किसी तरह हम पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व होने से बचा लें, लेकिन वो कोशिश इनकी नाकाम हो गई। अब जब पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली डिज़ोल्व होगी, दोनों सूबे इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, ना कि पूरे मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं, इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम इन दोनों सूबों के अंदर जो इंतखाबात होना है इनको डिले कर दें और हमें इंतखाबात की तरफ ना जाना पड़े। इसलिए अब मर्दमशुमारी तो होनी है। ये चाहते हैं कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक इंतखाबात की जो तारीख है वो ना दी जाए, और अब ये सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना चाहते हैं। जो कल एक बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद जिस तरह अवाम ने देखा है कि ये हुकूमत क्या क्या इकदाम कर रही है और इस वक्त ये मुल्की मईशत को और मुल्क के अंदर जो अमन इस्तेहकाम है वो बिल्कुल नहीं ला रहे, और जो मुल्क की मईशत है इसको बिल्कुल तबाह कर चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो सिर्फ यही चाहती है कि इंतखाबात एक दफ़ा हों, उसके अंदर हम बताएंगे कि हम किस पार्टी के साथ खड़े हैं और हम किसको अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। क्योंकि जो इकदाम इन्होंने पिछले 8 माह में किए हैं उनसे अवाम को बहुत ज़्यादा चानन हुआ है कि अवाम को पता चला है कि जी महंगाई अब हुई है या महंगाई आज से 8 माह पहले हो रही थी।
पेट्रोल अब महंगा हुआ है या आज से 8 माह पहले हो रहा था? जी अब महंगा हुआ है या आज से 8 माह पहले हुआ है, क्योंकि तब बहुत से ज़्यादातर जो मीडिया के हमारे भाई लोग हैं वो लोग मैक लेके दीवानों की तरह पूरे बाज़ारों के अंदर घूम रहे थे। जी आज इमरान खान साहब ने इतनी महंगाई कर दी, आप बताएं जी कैसे हालात आप रह रहे हैं। अब कोई नहीं कर रहा, अब सब लोग अपने घरों में बैठे हैं और नोट गिन रहे हैं और अवाम को इस शदीद बहरान के अंदर अकेला छोड़कर तमाम लोग मौजें कर रहे हैं। जरदारी साहब को आप देख लें, जब कल पूरा मुल्क तारीखी के अंदर डूबा हुआ था तो ये उज़्बेकिस्तान का दौरा कर रहे थे और वहाँ पर खुद मज़े कर रहे थे और वहाँ से कोई पैगाम अवाम के लिए नहीं कि जी ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है या हमें इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तमाम लोग सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं और इस मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। खुदारा इन हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और चाहिए कि किस तरह वो इस मुल्क को अच्छे रास्ते पर लेके जाएं। लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क की पॉलिसियाँ हैं, इस हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ का हामिल नासिर हो।